हरे कृष्णा। तो हमने गाना सुना हुआ है, चंदन सा बदन चंचल चितवन, धीरे से तेरा ये मुस्काना। तो चंदन सा बदन चंचल चितवन, आहा, तो काश ये बदन चंदन के होते तो कितना अच्छा रहता है। लेकिन कॉस्मेटिक इंडस्ट्री इस बारे में जानती है कि हमारे बदन जो है वो चंदन के बने हुए नहीं है, तो इसीलिए हम कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं जिनको लगा करके ऐसा प्रतीत होगा, ऐसा लगेगा कि आपका शरीर जो है वो चंदन का बना हुआ है। तो कॉस्मेटिक इंडस्ट्री जो है वो तो चली आ रही पिछले करीब 7000 सालों से, यानी कि लोग कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल करते हैं सजने के लिए और अच्छा दिखने के लिए, ताकि हम लोगों को इम्प्रेस कर सकें, उनको आकर्षित कर सकें। यस, और आज भी ये इंडस्ट्री करीब $425 बिलियन की इंडस्ट्री है, बिग इंडस्ट्री, राइट। लेकिन इससे पहले जब कॉस्मेटिक इंडस्ट्री थी, यानी कॉस्मेटिक्स यूज किए जाते थे अपने को सजाने के लिए, अपने आप को और अधिक आकर्षक बनाने के लिए, तो ये इंग्रेडिएंट्स आते थे प्रकृति से, वो चाहे चारकोल हो, चाहे बेरीज हो, इसी प्रकार के प्राकृतिक पदार्थों से ही पेस्ट बनाए जाते थे, स्क्रब्स बनाए जाते थे, और लोग अपने आप को सजाया करते थे और हम और अधिक सुंदर दिखें। लेकिन आज की ये जो कॉस्मेटिक इंडस्ट्री है, जो कि $425 बिलियन की इंडस्ट्री है, भला आज इस इंडस्ट्री में हम कौन कौन से पदार्थ इस्तेमाल करते हैं, ये कितने नेचुरल हैं या कितने अननेचुरल हैं, आइए जानते हैं आज इस वीडियो के अंदर। तो आजकल कॉस्मेटिक इंडस्ट्री के अंदर जो इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल होते हैं, उनमें एक बहुत ही मुख्य इंग्रेडिएंट जो आता है वो आता है फीटस से। जी हाँ, फीटस मतलब कि जो नवजात बच्चे होते हैं, जिनका गर्भपात हुआ है, या तो नेचुरली हो गया या किसी कारण से करना पड़ा, तो ऐसे बच्चों की बॉडी से सेल्स निकालती हैं ऐसी कई बायोटेक्नोलॉजिकल कंपनीज, बाय सम मेडिकल सेंटर्स। इनको कलेक्ट किया जाता है, यस, इनको कलेक्ट करके फिर इनको रेप्लिकेट किया जाता है, इनको मॉडिफाई किया जाता है, इनको मॉडिफाई करके फिर यूज किया जाता है कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए। सन 2009 में एक कंपनी जिसका नाम है नियो क्यूटी, जो कि सैन फ्रांसिस्को से थी, उसने क्लियरली बताया कि हमारे प्रोडक्ट्स के अंदर फीटस सेल्स इस्तेमाल होते हैं। तो काफी होला मच गया, ये तो बहुत ही गलत बात है, ये तो अन्याय है, ये तो हिंसा है वास्तव में। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, आप जैसे समझ रहे हैं वैसा नहीं है, यहाँ पर हम पीएसपी का इस्तेमाल करते हैं। पीएसपी का मतलब होता है प्रोसेस्ड स्किन सेल प्रोटीन्स। तो इसलिए आप जो सोच रहे हैं ना वैसा नहीं है, लेकिन वास्तव में होता तो यही है। तो सोचिए कितनी ज्यादा क्रुएलिटी है। इसीलिए कई अबॉर्शंस इसीलिए होते हैं बिकॉज देयर इज अ प्रॉपर इंडस्ट्री जो कि डिमांड करती है हमें फीटस सेल चाहिए, ये इनके प्रकार और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स। और दूसरा एक बहुत ही सिग्निफिकेंटली यूज किया जाने वाला प्रोडक्ट है, वो है माइका। यस, ये लड़की वाला माइका नहीं है, ये है माइका, MICA, माइका, जो कि एक्सटेंसिवली इस्तेमाल होता है कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स के अंदर। जी हाँ, पर लेकिन ये माइका वाला कहां से निकाला जाता है? प्राइमरीली जो स्टेट्स हैं जहां से माइका सबसे ज्यादा पाया जाता है, जहां से निकाला जाता है, वो है बिहार और झारखंड। और वहां पर छोटे छोटे बच्चे, 6 साल से 14 साल के बच्चे, छोटे छोटे बच्चे वहां पर मेहनत कर रहे होते हैं माइका निकालने के लिए, और जिसकी वजह से उनको कट्स भी लगते हैं, तो इन्फेक्शन भी होती है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स भी होती हैं, और बहुत सारे डिसीज उनको होती हैं। बल्कि हर महीने करीब 18 बच्चों की मृत्यु हो जाती है while they are extracting mica from the mines। ये बच्चे इन माइंस में काम करते हैं हफ्ते में करीब 6 दिन, और हर रोज करीब 10 से 12 घंटे काम करते हैं, और इनको सारी डस्ट, सारी इन्फेक्शन इनको अपने अंदर लेनी पड़ती है, जिसकी वजह से इतनी सारी हेल्थ एलिमेंट्स इनको होती हैं। और मिलता क्या इनको? सिर्फ 18 रुपए घंटा, दैट्स इट। इस तरह से करीब 20,000 बच्चे एंगेज हैं जस्ट टू एक्सट्रैक्ट माइका फ्रॉम झारखंड एंड बिहार अलोन। और इनमें से करीब 4,500 बच्चे ऐसे हैं जो कि कभी स्कूल नहीं जा पाते, शिक्षा नहीं ले पाते, बिकॉज दे आर बिजी एक्सट्रैक्टिंग माइका फॉर आवर कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स। और अगर कोई इन बच्चों की हेल्प करना चाहता है, तो वहां पर प्रॉपर माफिया है जो कि डरा धमका करके उनके पीछे पड़ जाता है कि हाउ डेयर यू ट्राई टू सेव दीज चिल्ड्रन। अगर ये मरते हैं तो मरने दो, अगर उनका दम घुटता है तो घुटने दो। इनफैक्ट एक बच्ची तो इस माइन में कैद होकर रह गई क्योंकि उसके ऊपर एक बड़ा सा पत्थर गिर गया था, एंड देयर वाज नोबडी टू सेव हर, एंड शी कोलैप्स्ड देयर एंड देन ओनली। अब तीसरा इंग्रेडिएंट वो है टैलो। टैलो ये तो तेल से मिलता जुलता कुछ है, यस, पर एक्चुअली तेल नहीं है। लगता ऐसा है कि ये कोकोनट ऑयल और ये बटर का शायद हाइब्रिड कोई नया तेल निकाला गया, पर एक्चुअली ये वो नहीं है। ये कहां से आता है? ये काऊ से आता है। जी हाँ, ये गाय से आता है। गाय की किडनी के आसपास जो फैट होता है उसको इकट्ठा किया जाता है, उसको फिल्टर किया जाता है, उसको प्रोसेस किया जाता है, और फिर ये इस्तेमाल होता है आपके लिप पे लगाने वाले बाम के रूप में, आपके स्किन पे लगाने वाले मॉइस्चराइजर के रूप में, क्रीम्स के रूप में। टैलो व्हिच मेक्स योर लाइफ इन टर्म्स ऑफ पायरिटी हॉलो एंड शैलो। और बहुत ही सिग्निफिकेंटली यूज किया जाने वाला प्रोडक्ट है वो है केराटिन। यस, केराटिन का इस्तेमाल होता है आपके बालों को सिल्की स्मूथ बनाने के लिए, ताकि वो ऐसे जब झूमे
तो आप बड़े ही गॉर्जियस दिखें, लेकिन उसके पीछे कितनी ज्यादा हिंसा है। ये कहां से आता है? जो हूव्स होते हैं जो जानवरों के, और क्लॉज होते हैं, और उनके फेदर्स होते हैं, इनसे एक्सट्रैक्ट करके ये केराटिन निकाला जाता है। और ये केराटिन, इसका कोई वीगन सोर्स नहीं है। आपको लगे मे बी ये जो केराटिन है इसका कोई प्लांट सोर्स होगा, बट देयर इज नो प्लांट सोर्स ऑफ केराटिन। ये आता एनिमल से ही है। तो जरा सोचिए, आपके रेशमी बाल हैं, लेकिन उन रेशमी बालों को दिखाने के लिए, किसी को इंप्रेस करने के लिए कितनी ज्यादा हिंसा इन्वॉल्व है। ऑल्दो ऐसी कई कंपनीज हैं जो कि बोलती हैं कि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो एकदम क्रुएलिटी फ्री हैं, लेकिन एक्चुअली अगर आप जाके देखेंगे जिस तरह से एनिमल्स को रखा जाता है, उनका रख रखाव उन फार्म्स में जहां पर कि उनको कल्टीवेट किया जाता है, वेल क्रुएलिटी इज देयर फॉर श्योर। तो इसलिए ऐसा कोई भी प्रोडक्ट हो, भले वो बोला जाए कि ये तो क्रुएलिटी फ्री है, लेकिन अगर उसका सोर्स एनिमल में है, एक पशु के अंदर है, निश्चित रूप से वहां पर क्रुएलिटी तो है। एंड द कर्मा गोज टू द पर्सन, स्पेशली द वन हु इज यूजिंग इट। क्योंकि कहीं ना कहीं हम ही इंस्पायर कर रहे हैं ऐसी इंडस्ट्रीज को, ऐसी कंपनीज को कि आप ऐसे प्रोडक्ट बनाइए ना, हम यूज करेंगे ना, विल मेक यू माला माल। यस, both of us will become mala mal, especially in terms of bad karma, and then we are to face the consequences of this bad karma. So, लेकिन भला इसका सोल्यूशन क्या है? वेल, इसका सोल्यूशन ये है कि हमको प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करना चाहिए। प्रकृति ने सारी सुविधा दी है कि हम सुंदर दिख सकें, चाहे हमारे पोषण की बात हो, चाहे सुंदर दिखने की बात हो, हमारे अच्छे स्वास्थ्य की बात हो, हमारा मानसिक स्वास्थ्य की बात हो, या शारीरिक स्वास्थ्य की बात हो, प्रकृति ने सारे संसाधन हमको दिए हैं। कहीं ना कहीं ना हमको ये मेंटालिटी भी चेंज करनी है कि क्या सुंदर दिखना ही सब कुछ है? When we are externally beautiful, we are attractive, but when we are internally beautiful, then we are captivating. And we should not seek to become attractive, we should seek to become captivating. तो इसलिए अंदर की खूबसूरती ज्यादा जरूरी है। अभी कहीं ना कहीं ना लोग जब बाहर से वैलिडेशन चाह रहे होते हैं कि लोग मेरी तारीफ करें, मेरी प्रशंसा करें, और वो अच्छे शब्दों से ना मुझे खुशी मिलेगी, पर जब जब आप इस तरह से जिएंगे, आप कभी खुश नहीं रह सकते। क्योंकि होता क्या है ना, जो व्यक्ति जितना सुंदर दिखता है, जितना आकर्षक दिखता है, उससे ईर्ष्या करने वाले लोग भी होते हैं। और वो ईर्ष्यालु लोग जब एक नेगेटिव कमेंट मार देंगे ना, आपकी खूबसूरती को देख करके आपके हृदय में जो आपकी सारी खूबसूरती खत्म हो जाएगी। ओह गॉड, दैट्स एट्रोशियस, पैथेटिक, वेरी सैड। इसलिए एक्सटर्नल वैलिडेशन पे हमें डिपेंड नहीं करना चाहिए। और जितने भी लोग हैं जो कि अपने आप को बाहर से सुंदर बनाना चाहते हैं ताकि हम किसी को आकर्षित करें, फिर हमसे वो दोस्ती करें, वेल, वो आपसे दोस्ती नहीं करना चाह रहा, वो आपकी स्किन से दोस्ती करना चाह रहा है। यस, दैट पर्सन इज नॉट गोइंग टू लव यू, इज गोइंग टू लव योर स्किन, योर हेयर। और ये जो थोड़े प्लस माइनस हो जाएंगे ना, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, तो आपको पता लगेगा, अरे ये तो प्यार कभी था ही नहीं, इट वाज जस्ट एन ऑब्सेशन टू द एक्सटर्नल अपीयरेंस। अगर आपको अपने जीवन में नकली दोस्त इकट्ठे करने हैं, तो सजिए, संवरिए और नकली लोगों को आकर्षित करिए। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप असली लोगों को, असली दोस्तों को आपके जीवन में लेकर के आए, तो इसलिए हमें बाहरी सजावट पे ध्यान नहीं देना चाहिए। जस्ट बी व्हाट यू आर। और जब आप प्राकृतिक रूप से जैसे दिखते हैं, ऐसे में जो व्यक्ति आपको पसंद करेगा, दैट पर्सन इज एक्चुअली लाइकिंग यू एंड नॉट जस्ट the veneer, the lipapoती all around your face and your body. नहीं, हमें चाहिए कि हमारे जीवन में genuine लोग आए, उसके लिए we are to remain in our original form, and that's why we should try to practice simple living, high thinking. Otherwise क्या ना, ये लिपापोती के चक्कर में इतना सारा डेंटिंग पेंटिंग मारते हैं अपने ऊपर ना, लोगों को आकर्षित करने के लिए, it becomes simply living and hardly thinking, or just very lowly thinking and very sophisticated living. इस सोफिस्टिकेटेड लिविंग के पीछे कितना ज्यादा खोखलापन है। सो वी शुड लिव इन अ वे व्हिच इज मोर वैल्यू बेस्ड, नॉट जस्ट एक्सटर्नल अपीयरेंस बेस्ड। और आज इस्कॉन के द्वारा कई ऐसे इनिशिएटिव हैं जो कि झारखंड के इन्हीं बच्चों के लिए हैं, ताकि ये बच्चे बजाय कि माइंड में काम करने के, बल्कि शिक्षा प्राप्त करें, शिक्षा प्राप्त करके अपने जीवन को सुधार सकें। तो शिक्षा, करियर वाली शिक्षा भी दी जाती है, साथ साथ ही आध्यात्मिक शिक्षा भी इनको दी जाती है। तो इस्कॉन है और भी कई ऐसी स्वयं सेवी संस्थाएं हैं जो कि सेल्फलेसली इन बच्चों की सेवा कर रही हैं। बेस्ट तो बेस्ट है कि आप किसी प्रकार के कॉस्मेटिक का इस्तेमाल मत करिए, जैसे आप हैं, जैसे आप दिखते हैं, जस्ट बी व्हाट यू आर। लेकिन फिर भी अगर आपको इस्तेमाल करना ही है, तो ऐसे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करें जो कि प्लांट बेस्ड हैं, एनिमल बेस्ड नहीं है, बिकॉज एनिमल्स दे आल्सो हैव द राइट टू लिव। लेट्स नॉट बी वायलेंट टू देम just so that I can look beautiful to someone and get external validation and get friends who are not really my friends, who have no liking for me, just liking for my skin. Thank you very much. Hare Krishna.